वकील साहब, आकांक्षा दुबे मामले में समर सिंह और उनके भाई समेत 2 लोगों पर का डीएनए टेस्ट की मांग की गई है। जी जी। तो क्या लगता है कि डीएनए टेस्ट पे कुछ सामने आएगा तथ्य? देखिए, हम लोग शुरू से ही यह बात लगातार कह रहे थे कि आकांक्षा के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है, क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्रकारी तरीके से उसका पूरा नाट्य रूपांतरण किया गया था हत्या का, उससे साफ जाहिर, आत्महत्या का उससे साफ जाहिर हो रहा था कि आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। और उसके साथ कोई ना कोई मिसहैपनिंग हुई है, क्योंकि जो नाइट ड्रेस पहनी हुई है वह उसका नहीं था, और यही नहीं, जिस कपड़े से उसको फंदा लगा वह भी उसका नहीं था। तो निश्चित तौर पर जो उनके कपड़ों पे सीरम पाए गए हैं या मेल स्पर्म पाए गए, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। हम लोगों ने डीसीपी वाराणसी से बहुत बार बात करने की कोशिश की इस पर डिटेल लेने की, लेकिन वो कुछ बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप इस समय काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि पुलिस ने बड़ा प्रयास किया अभियुक्तों को बचाने का, लेकिन अब पुलिस इसको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि एविडेंस लगातार सामने आ रहे हैं और पुलिस के ना चाहते हुए भी उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, 7 प्रार्थना पत्र तो हमारे पेंडिंग हैं, 10 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तक को गए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले में ये जो सीरम की जांच होने का आया है, तो 4 लोगों की सीरम की जांच की जानी है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। संजय सिंह, समर सिंह और संदीप सिंह और अरुण पांडे, और इसके अलावा अन्य लोग भी जांच के दायरे में बढ़े हैं पुलिस के। तो जैसा कि डीसीपी वरुणा जोन का बयान है, तो निश्चित तौर पर इस मामले में अब यह मामला, मुझे लगता है कि यह मामला बहुत करीब पहुंच गया है कि इस मामले में जिस प्रकार से हत्या, बलात्कार और हत्या की गई, वह मामला बहुत नज़दीक पहुंच गया। जल्दी ही बड़ा खुलासा हो सकता है, जो हम लोग बार बार कह रहे थे। और यह बातें हम लोग आकांक्षा की मां के 164 के बयान में कहलवाना चाहते थे, और पुलिस भी यह बात समझ रही थी, इसलिए पुलिस 164 लेने को तैयार नहीं हो रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6/4 का पहला एप्लीकेशन आकांक्षा की मां का पड़ा हुआ है, उसके पहले 2 एप्लीकेशन कमिश्नर के यहाँ पड़े हुए हैं, जबकि 26/3 को आकांक्षा की हत्या की गई थी, 25-26 की रात में। मतलब हत्या के 5-6 दिन बाद से ही हम लोग का कहना है कि आकांक्षा की मां का बयान ही नहीं लिया गया, और 26 अप्रैल को तो माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया बयान लेने का। जिस तरह से प्रयोगशाला से निकल के आया है कि कपड़े में इसका स्पर्म पाया गया है, तो क्या कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अगर ये स्पर्म पाया गया, इसका मतलब बलात्कार है। इसका मतलब है कि उसके साथ अंतिम समय में बलात्कार किया गया, और उसको मार करके उसको मार करके फांसी पर लटकाया गया। जी जी जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार आया नहीं? नहीं, बलात्कार तो देखिए, जैसे बलात्कार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता भी नहीं है, वो सीरम, उसमें जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें सीरम हो सकता है, तो सीरम उसके कपड़ों पर है, सीरम उसके इनर वियर पे है, और उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, एक स्त्री किसी पुरुष के साथ अकेले कमरे में है और वह उसके बाद मृत पाई जाती है। तो हम लोग बार बार यही मांग कर रहे थे कि इस मामले को 376 के एंगल से देखा जाए। हमने कई बार यह कहा कि इसमें 376 की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि डीजीपी उत्तर प्रदेश का स्पष्ट आदेश है कि किसी महिला के साथ अकेले में अगर हत्या या आत्महत्या की कोई घटना होती है तो उसमें 376 का एंगल लेकर के चला गया, लेकिन पुलिस इस मामले में जिस तरह से विवेचना कर रही थी, लग रहा था 406 का विषय है ये, कि किसी ने किसी का पैसा लेके बेईमानी कर लिया। तो निश्चित तौर पर अब जो एविडेंस आए हैं उससे अभियुक्तों का बचना मुश्किल होगा, और इस मामले में अभियुक्त जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और आकांक्षा दुबे मामले में 4 लोगों का डीएनए टेस्ट कराने की अपील की गई है पुलिस से, क्या है मामला? देखिए, इस प्रकरण में चूँकि बहुत अधिक साक्ष्य हम लोगों के पास इस तरह का नहीं था, लेकिन जो भी मृतका के वस्त्र आदि थे, पुराने वस्त्र थे, उनके आधार पर ये जो 4 लोग, जो 2 नामित अभियुक्त समर सिंह और संजय सिंह हैं, तीसरा वो संजीव जो कुछ देर तक उसके कमरे में रहा था, और चौथा अरुण राय जिसने वो पार्टी आयोजित की थी, इन 4 के डीएनए सैंपल मिलान के लिए अदालत से अनुरोध किया गया है, और वहां से आदेश प्राप्त होते ही वैधानिक कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। अभी तक कार्रवाई में सर क्या निकल के आया है, क्या हमको पता नहीं चल पाया अभी तक क्या निकल के आया है? देखिए, वो विवेचना का विषय है, और अभियुक्त दोनों जेल में हैं, पुलिस अपना कार्य कर रही है। डीएनए मैचिंग से भी अगर कुछ तथ्य मिलते हैं तो उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच में आकांक्षा दुबे के कपड़े से स्पर्म बरामद किए, जिसके बाद पुलिस द्वारा समर सिंह सहित 4 लोगों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कोर्ट से की है, जिसके बाद आकांक्षा दुबे के वकीलों को न्याय की उम्मीद देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट डीएनए जांच के आदेश देता है कि नहीं। अगर डीएनए जांच का आदेश कोर्ट द्वारा मिलता है तो कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले की गुत्थी सुलझती हुई देखने को मिलेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।